Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panesha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हम बात करने वाले हैं जो आपका FCI का एग्जाम हुआ था 2019 में फॉर द असिस्टेंट ग्रेड 3। और असिस्टेंट ग्रेड 3 की जब बात करते हैं तो इसमें आपकी दो जनरल जो है वैकेंसी निकल के आती है। एक तो जनरलिस्ट पोस्ट ही इसको बोलते हैं क्योंकि ये डेस्क जॉब वाला काम होता है, फिर आपका एक डिपो वाला काम होता है। इसमें क्या वर्क प्रोफाइल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, सैलरी का क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में बता रखी है। जाके चैनल पे एक दो वीडियो पीछे जाओगे तो आपको वो वाली वीडियो भी दिख जाएगी, ठीक है। और इसका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं, सारा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस वाले सेशन में हम बात करेंगे कि आपका मैथ का पेपर कैसा आया था 2019 में, क्या कैसे क्या क्वेश्चंस थे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अर्थमेटिक का जो पार्ट था उस पर लेके चलूंगा। अब देखो, ये जो आपका एग्जाम था ना, अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं, ये प्री का एग्जामिनेशन का पेपर है जो आपके सामने है। थोड़ा सा इजी था, काइंड ऑफ, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था क्योंकि आपको पता है यहाँ पे मेन मुद्दा है आपका टाइमिंग का, है ना। अगर आप देखोगे कॉन्सेप्चुअल वाइज तो बहुत इजी पेपर है। जैसे अगर आप सीजीएल वगैरह का पेपर देते हो तो उसके कंपैरिजन में भी हल्का ही लगेगा, मतलब उसके इक्विवेलेंट ही लगेगा अगर आप सारे क्वेश्चंस में लाके देखोगे। तो पहले मैं आपको अर्थमेटिक के क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ, फिर ये तो लल्लू पंजू क्वेश्चन है, इनको लास्ट में 1-2 मिनट में उड़ा ही देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का मैथमेटिक्स में क्या लेवल है, आपको बेसिक चीज़ें आती है या नहीं आती, तो मैं थोड़ा सा इसको चीज़ों को अभी थोड़ा समझा के ही बताऊंगा, फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको मैथ वगैरह ठीक ठाक आती है नहीं आती है। ऑलराइट। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 25%, यानी कि जब मैंने, अब देखो डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क्ड प्राइस पे देते हैं। इस पे मैंने 25% का डिस्काउंट दे दिया और मेरे को ये वाली जो पर्टिकुलर आर्टिकल था ये 450 का पड़ गया। मैंने कहा ठीक है यार, 25% का डिस्काउंट दिया है, अब अगर मुझे वापस आना है मार्केट प्राइस पे तो कैसे आऊंगा, 450। इसमें देखो मल्टीप्लाई किसका कराओगे भाई, 100 का, और डिवाइड बाई किससे करोगे, 75। क्योंकि जिसको भी मैं बेस मानता हूँ ना, यहाँ पे आपका बेस किसका है, मार्केट प्राइस का है। क्योंकि डिस्काउंट किस पे देते हो, मार्केट प्राइस पे देते हो, यानी कि अगर आपका बेस 100 का है तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है माइनस 75 की वैल्यू, 450, तो 100 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। निकालते हैं भाई। 25 3 सा 25 4 सा 3 से जाएगा तो मेरा जो मार्क्ड प्राइस था ना आर्टिकल का, जो मैंने मार्क करके रखा हुआ था वो 600 रुपीज़ का था। और जो सीपी है मेरा वो दे रखा है 320 रुपीज़ का है। तो बोल रहा है कि मार्क्ड प्राइस कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो भाई निकाल लेते हैं। 600, पहले तो ये देखो 600 फटाफट से, ये हो जाएगा आपका 280। तो 280 ज़्यादा है, कम से हो रहा है देन किससे है, सीपी, यानी कि जिससे भी कंपैरिजन होगा वो क्या होता है, हमेशा नीचे आता है। देखो इसमें भी हमने कंपैरिजन किससे कराया था, मार्क्ड प्राइस से कराया था। अगेन हमें मार्क्ड प्राइस की वैल्यू निकालनी थी, इनटू 100 किया, बट 75 की वैल्यू गिवन थी तो 75 नीचे कर दिया। ये चीज़ें आप थोड़ा सा अगर समझोगे परसेंटेज में और आपका फिर पी एंड एल हो जाता है तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अब 4 से काटोगे तो ये आपका क्या जाएगा, 7 टाइम जाएगा और ये आपका 8 टाइम जाएगा। क्लियर है। अगर मैं फिर से 4 से कट कर दूं तो ये आपका 25 टाइम जाएगा। फिर 2 से कट कर देता हूँ, 12.5 आ जाएगा, और 12.5 सा तो कितना आ जाएगा, देखो 12 7 से आपका होता है 84 का 87.5, क्योंकि 12 क्योंकि 7 5 से कितना होता है 35, 3 कैरी आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया भाई, ऑप्शन दिख रहा है मेरे को वाला क्वेश्चन। देखो, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11। ओके, कोई टू डिजिट का नंबर है, उसका सम हमारे को दे रखा है 11 है। लेट अस से एक नंबर मान लेते हैं, ये आपका 10x प्लस वाई एक नंबर हो गया। ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिखा हुआ है, कोई भी नंबर अगर मैंने लिखा ये एक्स वाई है, ये क्या है आपका यूनिट प्लेस पे है, ये आपका टेंस प्लेस पे है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, अगर कोई नंबर 54 है, 54 को कैसे लिखते हैं, 5 × 10 प्लस 4 × 1। वही कहानी है, ये आपका 10th प्लेस पे है तो 10 कर दिया, यहाँ पे इंटू 1 कर दिया। अगर कोई 100 प्लेस पे नंबर होता, अगर लेटर से यहाँ पे 2 आ जाता, 254 होता, तो यहाँ पे आपको फिर 2 × 100 करना पड़ता। बात समझ में आती है इतनी सी। ये आपका 10x प्लस वाई हो गया। आगे की कहानी ये है, व्हेन द डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर रिवर्स देन द नंबर फॉर्म्ड इज 45 मोर देन द ओरिजिनल नंबर। डिजिट्स को रिवर्स कर दिया तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ये नंबर आप डिजिट्स को रिवर्स करोगे तो वाई एक्स मिलेगा। वाई एक्स को कैसे लिखते हैं, 10y प्लस एक्स के फॉर्मेट पे। अब क्या कहानी है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपका 45 निकल के आ रहा है।
जब मैंने रिवर्स किया तो वो नंबर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। दैट मीन्स मेरे को इस तरीके से करना है, 10y प्लस एक्स माइनस का 10x माइनस का y इक्वल टू 45 है। कभी भी याद रखना कि अगर आप दो नंबर को रिवर्स करने के बाद ले रहे हो ना, तो वो हमेशा जो भी डिफरेंस आएगा वो मल्टीपल होता है 9 का। और अगर आप रिवर्स करने के बाद प्लस कर रहे हो तो वो हमेशा नंबर मल्टीपल होता है आपका 11 का। क्लियर है? तो ये एक आपके पास बेसिक सी बात आपको पता भी होनी चाहिए। ये कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा आपका 9y माइनस एक्स। ठीक है, 9y माइनस एक्स। मेरे को ऊपर एक बात और पता है कि इन दोनों डिजिट कम है, वो करेंगे। तो देखो ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 प्लस 5 है 6। A alone work for 6 days, then left the work, and B alone finishes remaining work in 12 days. ठीक है भाई, if the ratio of time taken by A alone to B alone to finish work is 3:2, find the time taken by B alone to do the work। ये कहानी आपके सामने एक छोटी सी मैंने रखी। अब देखो, यहाँ पे अगर आपने बिल्कुल टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बात याद रखना। अब देखो, मुझे भी बोल रहा हूँ और बेसिक चीज़ें भी करा रहा हूँ। एक बार आप बता देना कैसा क्या लेवल है, तो मैं उस तरीके से चीज़ें कराऊंगा। बिकॉज मैं मैथ्स थोड़ा सा ऐसे ही कराता हूँ जल्दी जल्दी। तो एक बार आप बताना, बेसिक्स नहीं पता है तो बेसिक भी कराऊंगा। खैर देख लो यार, अब मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, A/B का टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो दे रखा है। अब आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर कोई वर्क है वो दोनों ही केसेस में सेम है, यानी कि ए भी सेम वर्क कर रहा है, बी भी सेम वर्क कर रहा है, तो उनका जो टाइम और आपका एफिशिएंसी का रेशियो है ना, वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि टाइम का जो रेशियो है वो 1/E, दैट इज एफिशिएंसी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क तो मेरा कांस्टेंट हो गया, टाइम का रेशियो यहाँ पे 3:2 दे रखा है, तो बताओ एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। अरे हाँ या ना? अब मैंने बोला ए ने जो है वो 6 डेज तक काम किया, अगर 6 डेज तक ए 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 12 काम कर लेगा ना? अरे हाँ या ना? बाकी बचा हुआ काम किसने किया है, बी ने 12 डेज में किया है, तो 12 डेज में किया है और उसकी एफिशिएंसी 3 है, यानी कि कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 प्लस 36 बोले तो 48 तो मेरा टोटल वर्क था। अब आगे की कहानी है कि अगर बी पूरा का पूरा काम अकेला करेगा तो कितना टाइम लगने वाला है। अगर पूरा काम 48 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, इसको कितना टाइम लगने वाला है, 16 डेज का। बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, लल्लू पंजू क्वेश्चन ये भी था। एवरेज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज 29 ईयर्स। सी जो है वो आपका 8 ईयर्स यंगर देन है बी से, तो इस तरीके से हम लिख ही सकते हैं कि ए प्लस सी की जो एज रही होगी वो आपकी कितनी होगी भाई, 29 टू सा कितना होता है, 58 होता है। तो ए प्लस सी इज 58, सी इज 8 ईयर्स यंगर देन बी, यानी कि अगर मैं बी से सी की एज माइनस कर दूं तो मेरे को 8 ईयर्स मिलने वाला है। रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू द प्रेजेंट एज ऑफ बी इज 6:5, यानी कि मेरे को अब ये भी पता है कि ए इज टू बी हमारे पास कितना है, 6:5 है। अब देखो, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो सी है ना, सी की एज देखो कितनी आ जाएगी, सी इक्वल टू 58 माइनस ए, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू कितना, बी माइनस 8, राइट। तो ये है आपका सी की वैल्यू। इधर से मुझे ये भी पता है कि ए इक्वल टू 6 है, बी इक्वल टू 5 है, लेट अस से कांस्टेंट भी मान लेते हैं। तो 58 माइनस का 6x इक्वल टू बी माइनस का 5x। बस कहानी यहाँ से आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने क्या कर दिया यार, बी बी की जगह, अरे यार ये देखो, बी की जगह हमें क्या रखना है, 5x-8 रखना है। तो बस यहीं से हमारी कहानी क्या होगी, खत्म होनी शुरू हो जाएगी। 11x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58 प्लस 8 करोगे तो कितना भाई, 66 हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो भाई, अगर मेरा x इक्वल टू 6 आ गया, तो अगर मैं प्रेजेंट एज ऑफ b निकालना चाहूँ कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5 इज वॉट, 30 ईयर्स। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या है आपका, रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इन अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम इज 4:3। अब आपको पता है अप स्ट्रीम क्या होता है, लेट अस से अगर आपका जो स्पीड ऑफ बोट है
कांस्टेंट अगर वो चल रहा है बोर्ड के ऊपर, अगर कोई भी स्ट्रीम नहीं है अगर तो उसकी स्पीड x है और जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो y है, तो अप स्ट्रीम क्या होता है x माइनस वाई होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है x प्लस वाई होता है। यानी कि अगर आप स्ट्रीम की दिशा में जाओगे दैट इज डाउन स्ट्रीम, अगर आप स्ट्रीम की दिशा के अपोजिट जाओगे दैट इज अप स्ट्रीम। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम इज 2 आवर एंड 4 आवर। ठीक ठीक बात है। द रेशियो ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। अरे देखो ये तो हमें स्टिल वाटर में स्पीड ऑफ बोट पता ही है, तो एक्स की जगह हम क्या डाल देंगे भाई, 15 डाल देंगे। नाउ लेट अस से ये जो आपकी डिस्टेंस है वो अप स्ट्रीम में आपकी 4a है, तो 4a को अगर मैं डिवाइड करूंगा स्पीड से, ठीक है, स्पीड मेरी कितनी है अप स्ट्रीम के टाइम पे, 15 माइनस वाई है, इट इज इक्वल टू व्हाट, 2। दूसरी वाली कहानी पे मैं गया तो मेरे को क्या मिला यहाँ पे कि अगर मैं 3a ही आएगा ना यहाँ से, अगर मैं डाउन स्ट्रीम वाली डिस्टेंस की बात करूँ, तो व्हेन इट इज डिवाइडेड बाई 15 प्लस वाई हमको क्या मिलता है, इक्वल टू 4 मिलता है। अब आप ना यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्या दिमाग लगाओगे, इसमें मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 का और यहाँ भी मल्टीप्लाई करा देता हूँ 2 का, तो अब देखो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे कितना है, 4 है। तो मैं अब यहाँ का ये वाला जो LHS है और ये वाला जो LHS है ना, इन दोनों को इक्वेट करा दूंगा। करा सकता हूँ क्या, अरे बोलो हाँ। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 8a अपॉन का 15 माइनस वाई इक्वल्स टू वॉट, तो 3a अपॉन का 15 प्लस वाई। ये कर सकते हैं क्या? अरे यार ये बड़ी, ये हमारा इतना तो, ये देखो आवाज आ रही है अभी? एक तो यार पता नहीं है बीच बीच में ना थोड़ा साउंड का इश्यू है, तो क्या है, देयर आर 840 पीपल। अच्छा देखो एक चीज और, जब आप एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, अगर आप अर्थमेटिक में फ्लो बन गया है तो आपको अर्थमेटिक के ही क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। जैसे मैंने अभी देखो वो बीच वाले छोड़ दिए ना, क्यों छोड़ दिए, क्योंकि जब मैं सीधा कैलकुलेशन पे उतरूंगा तो वो सारे के सारे एक फ्लो में कर जाऊंगा। ऐसा ही आप एग्जाम में भी करना, थोड़ा फायदा मिलता है इससे। 2017 में टोटल 840 पीपल थे, मेल और फीमेल को मिला के। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल हु ईट वेज एंड अनदर हु ईट नॉन वेज, ठीक है।
120 मेल हैं जो कि वेज को खाते हैं। 840 में से देखो कुछ मेल है कुछ फीमेल है, फिर मेल के अंदर 120 हैं जो वेज खाते हैं, विच इज 30% ऑफ टोटल मेल। राइट, अगर मैं बोलता हूँ आपसे 120 है 30% की वैल्यू, तो यहाँ से अगर मैं 100% की वैल्यू निकालना चाहूँ 400, हाँ या ना, 1% की वैल्यू 4, तो 100% इज 400। तो अगर मैंने यहाँ से पता लगा लिया 400 मेरे मेल हैं, बाकी के जो वुमन होंगे या फीमेल बोल दो, बाकी के जो फीमेल होंगे वो कितने होंगे 440। ऑलराइट, इस 400 में से भी मुझे पता है 120 तो वेज वाले हैं, नॉन वेज वाले बाकी के आपके कितने हो जाएंगे बाकी के नॉन वेज वाले, तो 280 लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या कहानी है भाई, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु ईट नॉन वेज इज 180। अच्छा, अब मुझे ये भी पता है कि जो मेल नॉन वेज खाते हैं और जो फीमेल नॉन वेज खाते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 180 है। अगर मैं देखूं मेल नॉन वेज कितने खाते हैं 280, फिर मैंने बोला फीमेल के अंदर भी कुछ नॉन वेज वाले होंगे कुछ वेज वाले होंगे, दोनों का डिफरेंस अगर 180 है, दैट मीन्स कि जो फीमेल नॉन-वेज खाती हैं वो कितनी बचेगी भाई, 100 बचेंगी यहाँ पे। तो अगर ये 100 है तो बाकी का जो वेज खाने वाली फीमेल है वो 340 हो जाएगी। बस अब सॉल्व करते जाओ। नंबर ऑफ मेल हु ईट वेज आर हाउ मच परसेंटेज मोर या लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल हु ईट नॉन-वेज। देखो 100 महिलाएं जो है नॉन-वेज खाती हैं और आपके 120 मेल जो है वो वेज खाते हैं। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 20 का है, और डिवाइडेड बाई किससे करना पड़ेगा, देखो कंपैरिजन किससे, कि जो नॉन वेज वाली है वो 100 है, 20/100 इंटू 100 इज व्हाट 20%, 20 विल बी योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेल हु ईट नॉन वेज, फीमेल हु ईट वेज, पहले ही निकाल रखा है। वेज वाली फीमेल 340 है और नॉन वेज वाले मेल 280 है। 340 का हाफ कर दो 170, प्लस 280 का हाफ कर दो 140, इसको ही ऐड कर दो, ये आपका एवरेज कितना हो जाएगा भाई 310 हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पीपल हु ईट वेज एंड नॉन वेज, व्हाट इज द डिफरेंस। ओके, तो मेरे पास 400 और 440 आया था, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, यही पूछ रहा है ना। नहीं नहीं, कहानी ऐसी है कि आपका वेज वाले मेल और फीमेल, वेज वाला अगर आपको याद हो मेल तो थे 120 और मेल थे 340, राइट। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा भाई 460। फिर अगर मैं नॉन वेज की बात करूं तो नॉन वेज में आपके मेल निकल के कितने आए थे यार, 120 हो गया, 280 निकल के आए थे नॉन वेज वाले मेल, और फीमेल निकल के आए थे 100, तो ये आपका 380 हो गया। डिफरेंस देख लो अब इन दोनों में कितने का है, तो 80 का डिफरेंस है, डी विल बी योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, डेटा निकालने के बाद ना कोशिश किया करो आपके माइंड में रह जाए, जैसे कि मैं बार बार ऊपर जाके नहीं देख रहा हूँ ना, माइंड में है डेटा, एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल रहेगा। इफ इन 280 नंबर ऑफ फीमेल हु ईट नॉन वेज रिड्यूसेस बाई 20%। ओके, जो फीमेल आपकी नॉनवेज खा रही थी तो 100 ही थी, 100 में अगर आप 20% का रिडक्शन दिखाओगे तो 80 बचेगा। फाइंड नंबर ऑफ फीमेल हु ईट वेज इन 2018। अच्छा जी, बात यह है कि अगर 2018 में आपका जो अगर पहले 100 फीमेल थी तो अभी कितनी है 80 फीमेल है। एक सेकंड यार, ये कहानी आगे आ रही है कि पीछे आ रही है, थोड़ा सा पैराग्राफ पे चलते हैं, कौन से ईयर की बात करी थी इन्होंने, 2017 की बात की थी देखो, यानी कि एक ईयर आगे चल के क्या कहानी है ये बता रहे हैं। अब आगे चल के कहानी ऐसी आई है कि 100%, ठीक है, पहले अगर आपकी 100 फीमेल थी जो कि नॉनवेज खाती थी, तो अभी जो है एक साल बाद यहाँ पे 80 फीमेल ही नॉनवेज खाती हैं। ठीक ठीक बात हो गई। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु ईट वेज इन 2018। देखो वेज पहले 2017 में कितनी फीमेल खाती थी 340, बट अब इस 340 में ये जो बाकी की 20 लेडीज ने कम कर दिया है नॉनवेज खाना, वो क्या कुछ तो खाती होगी ना, वो बिना खाने की तो रह नहीं रही है, तो यहाँ पे ये वाला 20 एड ऑन हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 360। अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये यार मिसप्रिंट क्यों है, व्हाट इज, अब देखो यार व्हाट इज के आगे यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है नहीं, तो इसको यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन होता तो कर लेते। 61 वाला क्या है, अ मिक्सचर कंटेन्स वाइन एंड वाटर इन 5 लीटर ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर 5:2। ठीक ठीक कहानी है, देखो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होते हैं। क्या बोल रहा है आपसे, सबसे पहले आपके पास में वाइन है, वाइन देख के तो आपको वैसे भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ये तो आप सभी ने किया ही होगा, मजाक कर रहा हूँ, मत किया करो, अभी तो मत करो। वाइन और वाटर का रेशियो कितना है 5:1 है। ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, अभी मैंने इसमें क्या किया है, वाटर को 5 लीटर ऐड कर दिया, कहानी कहाँ आगे बढ़ी है, द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम्स 5:2। 5:2 हो गया। अब देखो वाइन तो पहले भी 5 थी, अभी भी 5 है, अच्छी बात है।
वाटर क्या हुआ, +1 हुआ, यानी कि +1 होने का मतलब यहाँ पे 5 लीटर है। तो अगर मैं बात करूँ, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 25। वाइन आपके मिक्सचर में कितनी होने वाली है भाई, 25 लीटर की होने वाली है। क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी कर दिया इन्होंने, रेशियो भी चेंज नहीं करा, चलो सा क्वेश्चन दे दिया। डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सम ऑफ 3 ईयर्स इज 20%। अब देखो इसका फॉर्मूला यार अगर आपको याद है तो वही बढ़िया है। एस आई सी आई में अगर आपका 3 ईयर के हम डिफरेंस की बात करते हैं तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई फॉर 3 ईयर्स। ये क्वेश्चन सीधा सीधा टपकता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। कहाँ से आता है फॉर्मूला, जब आप इसका ट्री वाला मेथड बनाओगे ना, सी आई का ट्री वाला मेथड होता है तो उसमें ही डिफरेंस निकल के आता है 3 साल का इतना, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगा के देख, अगर कभी सीआई पढ़ाया मैंने तो दिखाऊंगा आपको पूरी कहानी। तो एक बार लिख लो फॉर्मूला, याद रखना। और ये ठीक है, अगर आपको याद नहीं है, वैसे आई होप याद होगा ही। पी आर स्क्वायर इंटू में होता है आपका 300 प्लस आर और डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब, ठीक है। अब पी आर स्क्वायर करते हैं तो ये 3 साल का डिफरेंस है ना हमारे को, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 3 साल का डिफरेंस ही गिवन है। 176 इज इक्वल टू व्हाट, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है। आर स्क्वायर बोले तो आपका ये 400 हो जाएगा, 20 इंटू 20 कितना होगा भाई, 400 होगा। और फिर आपका 300 प्लस आर बोले तो कितना हो जाएगा, ये 320 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है भाई, 100 का क्यूब है, 100 का क्यूब की जगह मैं इसको 100 का स्क्वायर लिख रहा हूँ क्योंकि एक 100 मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ये जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो 4 से जाएगा तो ये कितना आ जाएगा भाई, 250 आ जाएगा कि नहीं। और क्या यहाँ से कैंसिल आउट होगा, ये देखो 16 से जाएगा तो 16 से 11 टाइम्स, 16 से जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ से जाएगा तो ये 125। तो बेसिकली मेरा प्रिंसिपल आ गया 125 × 11, ठीक है। अरे ठीक ठीक बात समझ आ रही है ना। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम आफ्टर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम। अब बस ऐसा ही निकालने का है। ऐसा इक्वल टू कितना हो जाता है भाई, 125 × 11 यानी कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, यही होता है ना। देखो 5 से जाएगा तो 2 टाइम, 5 से जाएगा तो 25 टाइम, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 × 11 कितना होता है बच्चों, ये हो जाता है आपका 275। तो सी विल बी योर आंसर। 63 पे आते हैं। ABC started a business together with इतना रुपीज एंड इतना रुपीज। P worked only for X month, C ने X month बिफोर छोड़ दिया। If out of the profit of 3200 A को इतना मिलता है। अब देखो ये ठीक ठाक क्वेश्चन होता है जब पीछे से आपकी बात की जाए कि भाई कंप्लीट होने के X ईयर्स पहले छोड़ दिया, तो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब इसमें मैं आपको ज़्यादा कलाकारी वाला मेथड नहीं बताऊंगा बिकॉज सारे बच्चों को समझ आए, थोड़ा सा उस मेथड की बात करते हैं। तो भैया पहले ए ने क्या किया है, 12,000 रुपए लगाए हैं। 12 देखो सभी में 1000 तो इसको तो उड़ा ही देते हैं, रेशियो में ही आएगा तो ये उड़ जाएगा। ए ने लेटेस्ट से 12 लगाया। और क्या कहानी थी, बी ने ए ने जो है यहाँ पे देखो 12 रुपीज लगाए और पूरे ईयर तक काम किया, 12 मंथ तक काम किया। अब बी की बात करें तो बी ने यहाँ पे अगेन 12 लगाया, 12,000 लगाया, लेकिन इसने सिर्फ एक्स मंथ तक काम किया तो इंटू एक्स कर देता है। अब क्या हुआ, सी ने एक्स मंथ पहले छोड़ दिया, यानी कि सी ने कितना, 12 माइनस एक्स मंथ पहले छोड़ा होगा, यानी कि काम बेसिकली कितने माइनस एक्स मंथ तक किया है। बात समझ आ रही है ना। अगर टोटल टाइम फ्रेम आपका 12 ईयर्स का है और सी ने एक्स मंथ पहले काम करना छोड़ दिया, तो ये टाइम पीरियड कितना होगा, अगर ये पूरा 12 है, ये बचा हुआ पार्ट जो उसने काम की मतलब उसने पैसा रखा है, 12 माइनस एक्स होगा कि नहीं, ये बोलो हाँ। तो ये देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 × 12 - x, ठीक ठीक बात है ना इतनी सी। अब थोड़ा सा और कर लेते हैं तो 4 से जाएगा आपका 3 टाइम्स, 4 से जाएगा 3 टाइम्स, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा 36 × 3x आपका 24 माइनस का 2x, लिख सकते हैं। अब क्या बोल रहा है, इफ आउट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 3200 ए को कितना मिला है, 1800 मिला है। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा ना, ए को देखो कितना पार्ट मिला है, आउट ऑफ 3200 ए को मिला कितना है, 1800 मिला है, यानी कि ए को कितना पार्ट मिला, इसको भी कैंसिल आउट करा देते हैं। अगर 2 से करें तो 9/16 आ गया, यानी कि ए को जो है पूरे प्रॉफिट का 9/16 हिस्सा मिलने वाला है। और यहाँ से देखो इसे ए को कितना मिला, 36 प्लस 3x प्लस 24 माइनस 2x करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपका हो जाएगा 60 और प्लस x, ठीक है। यानी कि a को इतना फ्रैक्शन तो अकॉर्डिंग टू द हमारा जो भी रेशियो निकल के आ रहा है इससे मिलना चाहिए था, और एक्चुअली में 9/16 मिल रहा है। इक्वेट करा दो, 9 से जाएगा कितने टाइम, 4 टाइम्स जाएगा भाई।
16 इंटू 4 कराओगे 64 आएगा, और अगर मैं 64 इक्वल टू 60 प्लस एक्स कर रहा हूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो 4 मंथ विल बी माई आंसर। अरे बात समझ में आ गई ना? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टर्न। यार ये पेन पता नहीं बीच में मेरा काम करना बंद हो जाता है। देखो, पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न। ओ यार, एक सेकंड रुको भाई। हाँ भाई देखो, अब देखो क्या बोल रहा है, पाइप ए एंड पाइप बी कैन फिल अ सिस्टर्न टुगेदर इन 18 मिनट्स। ठीक है बात। पाइप बी इज 50% मोर एफिशिएंट देन ए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये ए और बी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे ये एफिशिएंसी है। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी 3 होनी चाहिए। यही बात क्लियर हो रही है अगर 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। कैपेसिटी हमको निकालनी है। पाइप ए की जो यहाँ पे स्पीड है वो है 6 लीटर पर मिनट की। देखो, अगर मैंने बोला ए की एक्चुअली में जो एफिशिएंसी है वो है 6 लीटर पर मिनट। अगर 2 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9। यानी कि बी जो है वो 9 लीटर पर मिनट की स्पीड से बढ़ेगा, भरेगा। यानी कि 1 मिनट में अगर ये ए और बी एक साथ चल रहे हैं तो 1 मिनट में उस टंकी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर कितना पानी जा रहा है, 15 लीटर का। इफ आई एम सेइंग ये दोनों मिलकर के 18 मिनट में पूरे टैंक को भर पाते हैं, तो 18 मिनट में कितना यहाँ पे कैपेसिटी होगी, 18 इंटू 15 लीटर्स की। दैट इज 15 एट का कितना होता है भाई, 120 होता है। आगे आएगा तो 270 हो जाएगा। 270 लीटर की इसकी एफिशिएंसी है। ई इज योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या मिला ये, थ्री नेचुरल नंबर्स आर गिवन, सम ऑफ द, ओके ओके ओके। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बात हुई है। थोड़ा सा ये आपको इसकी अगर प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी कर पाओगे। बात क्या है, अगर लेटेस्ट से आपके पास में 3 नेचुरल नंबर ए बी और सी है। इसने बोला कि अगर आप दो सम का, 2 नंबर का तो एवरेज लेते हो और तीसरा वाला यहाँ पे नंबर ऐड कर देते हो, तो आपके पास 3 रिजल्ट निकल के आएंगे। लेटेस्ट से मैं एक बार ए और बी का एवरेज लेता हूँ, प्लस में सी कराता हूँ, तो मेरे को मिलता है 56। यानी कि बेसिकली ये बात क्या हो रही है कि ए प्लस बी प्लस 2 सी इक्वल टू मेरे पास कितना है, तो 112 है। पहली वाली इक्वेशन बन गई। फिर ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन बनेगी कि मैंने यहाँ पे सम लिया है आप ए और सी का, इन दोनों का एवरेज लिया और प्लस बी कराया, तो मेरे को 46 मिला। यानी कि मेरे पास में ए प्लस सी प्लस 2 बी इक्वल टू कितना हो गया, तो 92 हो गया। और फिर ऐसे ही मेरी एक थर्ड इक्वेशन बनेगी क्या, जब मैं लूंगा ए प्लस, ए को हटाते हैं, बी प्लस सी को लेते हैं, बी प्लस सी का, सॉरी, बी प्लस सी का एवरेज ले रहे हैं, प्लस ए करा रहे हैं, इक्वल टू में अपने पास में 50। तो ये बी प्लस सी प्लस 2 ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपके पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, क्या मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा? करो खुद से। लो भाई, इसमें तो अलग अलग भी नहीं निकालना। क्वेश्चन में पूछ रखा है कि सम ऑफ द 3 गिवन नंबर्स निकाल दो, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 बनी है, इन तीनों को ऐड कर देता हूँ। मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। 1 + 2 + 2a बोले तो 4a, 4a प्लस 4b प्लस 4c इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये, 212 प्लस 92। ये अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 304। 304। बस यहाँ से अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी निकालना है तो इक्वल टू 304 डिवाइडेड 4 कितना आएगा, 76 आएगा। तो 76 विल बी योर राइट आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है भाई, करेक्शन है नंबर ऑफ आर्टिकल। ये आपका हर मंथ में ABCD ने जो भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेचे हैं, आपको यहाँ पे टेबल दे रखी है, इसके अकॉर्डिंगली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊँ क्या? चलो यार, क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पर्सन ए इन मे मंथ आर व्हाट। यहाँ पे आपका ये व्हाट होगा, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पर्सन डी इन ऑल। अच्छा जी, पर्सन ए ने देखो मई मंथ में कितना सोल्ड किया है, 90 आर्टिकल सोल्ड किया है, तो बोल रहा है कि 90 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डी ने टोटल कितना यहाँ पे बेचा हुआ है। तो ये देखो, इसको ऐड कैसे करोगे, 90 है आपका, ये कितना हो गया, 100 + 100 200 हो गया, और ये इधर से देखो, ये 13 का 10 का उधार लेके ना इसके पास छोड़ देते हैं, तो ये आपका टोटल पता कितना निकल के आ जाएगा, 315। क्योंकि 3 यहाँ से बचेगा, 12 यहाँ से, 315 + 85 इज व्हाट, 400। 90 400 का कितना परसेंटेज है, वही निकाल लो। ये जीरो जीरो से जीरो निपटाओ, 4 से 90 को डिवाइड करते हैं तो 22.5। ठीक है, तो 22.5 विल बी योर राइट आंसर, परसेंटेज में आएगा। बस ये भी इजी ही था। अगले वाले क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड बाय पर्सन ए एंड सी इन एप्पल टुगेदर।
ए और सी ने अप्रैल में 121 और प्लस में 124 इतना यहाँ पे बेचा हुआ है, यानी कि ये आपका कितना हो गया 45 और ये 245। ठीक ठीक बात है, रेशियो निकालना है 245 का किसके साथ में, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय पर्सन बी इन मे मंथ। पर्सन बी ने देखो भाई मे मंथ में कितना बेचा हुआ है 140, यानी कि 245 अपॉन 140 आपको निकालने का है। निकाल लेते हैं इसको। अब मुझे यहाँ से कुछ चमक रहा है, क्या चमक रहा है, तो 35 चमका, तो 35 सेवन सा तो आपका हो गया 345 और 35 फोर सा इज 140। 7:4 आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। अगले वाले क्वेश्चन को मैंने देखा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एंड पर्सन डी। अच्छा जी, पर्सन बी का एवरेज निकालना है और पर्सन डी का एवरेज हमको यहाँ पे निकालने का है। ये देखो यहाँ से निकालते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 102 को मैंने कर दिया, कितने अपने पास में 4 लोग हैं, तो इन 4 जनों को, चलो खैर सीधा ही कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो ये डी वाला तो अपने अपन ने पहले ही निकाला हुआ है, कितना है 400 है इसका टोटल, यानी कि इसका एवरेज कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा डी वाले का। बी वाले का देखो तो 102 हो गया, ये 85 है तो 187 आ गया, 187 7 साइड रखो, तो 200 240 340, ठीक है 40 हो गया, 60 यहाँ से डाल दो, 400 बचेगा कितना 44। तो आपका 444 आ जाएगा कहाँ से, बी वाले का टोटल एवरेज निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा 111, यानी कि अगर मुझे इन दोनों के एवरेज का डिफरेंस 111 माइनस 100 इज व्हाट ना 11, ठीक है 11 है ऑप्शन ई वाला इज राइट आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर इन जून। ए और बी ने टुगेदर जून में कितना बेचा हुआ, देखते हैं भाई ए और बी का जून में है आपका टुगेदर मिला के इनका कितना हो जाएगा, 200 और 200 में आपका 9 बचेगा तो 209, ठीक है ये आ जाएगा आपका 209। तो क्या निकालना था यार, ए और बी का हमने देख लिया, ए और बी का हमने देख लिया जून मंथ का, और क्या था, जून मंथ का ए और बी का हमारा आया था 209, हाउ मच और लेस देन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय सी एंड डी इन अप्रैल मंथ। सी और डी का अप्रैल मंथ का देखने का है, तो कितना हो जाएगा 124 प्लस 113 200, तो ये हो गया, और 37 ये हो गया 237। 237 और 209 में कितना डिफरेंस है, 27 का होना चाहिए था, अगर 10 हो 28 28 विल बी योर आंसर। है क्या भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे आपका इंग्लिश का आ जाएगा ये। 70th क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय सी इन जून। और चलो सी ने जून में कितना बेचा था, सी ने जून में बेचा है 51, ओके 51 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय बी इन अप्रैल। बी ने अप्रैल में कितना बेचा हुआ है भाई 85, 85 और 81 का डिफरेंस 51, 85 और 51 का डिफरेंस निकालेंगे तो भाई कितना आएगा, 33 ही आएगा, सॉरी 34 ही आएगा। 34 डिवाइडेड बाई किससे करना है, बी वाले से, यानी कि 34/85 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो देखो 17 2 सा 17 5 सा 5 से जाएगा 20, यानी 40% विल बी योर आंसर। तो कितना ज़्यादा है ये, 40% ज़्यादा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए इज सॉरी ज़्यादा क्यों है, कम है सी वाले का, है ना, तो डी विल बी योर आंसर, 40% लेस। ये कहानी हो गई आपकी अर्थमेटिक के जो भी क्वेश्चन थे। अब फटाफट से चलते हैं आपकी नंबर सीरीज और जो भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस इन्होंने पूछ रखे हैं। चलो चलो भाई सिंप्लीफिकेशन पे आते हैं। नंबर सीरीज मिल गई है पहले, तो नंबर सीरीज को ही निपटा देते हैं। यहाँ से है 55। तो अब समझना, ये नंबर सीरीज थोड़ी सी ठीक ठाक आती है बैंकिंग की। क्या बोल रहा है, 48 है, फिर 24 हो गया, 24 से 72 हो गया, 72 से 18 हो गया, 18 से 90 हो गया, यानी कि ये कहीं ना कहीं या तो आपका ऐसा है कि 48 से 72 हुआ, 72 से 90, या तो आपका ऐसा है कि इसमें आपका कुछ तो चल रहा है प्लस माइनस, या माइनस करके देखा तो 24 ये आएगा, 48 ये आएगा, 28 48, फिर ये आपका माइनस हो गया, माइनस हो गया 54 8, 54 माइनस हो गया है, और फिर आपका 72 प्लस हो गया है, यानी कि अब आपकी कहानी में क्या होना चाहिए, एक 24 है, 48 है, फिर आपका 54 आया है, यहाँ से ये फ्लो टूट जाएगा,
अ, अरे देखो यार, इसमें ये हो रहा है, देखो ध्यान से। अब हमने इसमें अगर ऑब्जर्व करेंगे ना, तो ये देखो 48 से 24 कैसे आएगा? 48 डिवाइड बाई 2 करो, क्या आ गया? 24 आ गया। 24 इंटू 3 करो, क्या मिलेगा? 72 मिलेगा। 72 डिवाइडेड बाई 4 करो तो 18 मिलेगा। 18 इंटू 5 करो तो 90 मिलेगा। अब ऐसे क्या करना पड़ेगा? 90 डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा। 90 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है? हाँ, ये हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो आपका ई वाला विल बी योर राइट आंसर। समझ में आई ना बात? पहले क्या किया? पहले किया डिवाइडेड बाई 2, फिर किया मैंने मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर किया डिवाइडेड बाई 4, फिर किया मल्टीप्लाइड बाई 5, फिर किया डिवाइडेड बाई 6। तो ये सीरीज ना इस तरीके से चल रही है, लिख लेना, ये वाला फॉर्मेट काफ़ी आता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 16 है, 9 है, 11 है, 26, यानी कि पहले घटा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, ये कहानी है। समझते हैं एक बार कैसे क्या हो सकता है। तो आप 16 से 9 कैसे लेके जाओगे? ये वाली टाइप आपकी 16 से अगर हम 9 पे जाएं तो क्या करोगे भाई? अगर डिफरेंस देखते हैं तो 7 का है, फिर आपका यहाँ पे डिफरेंस 3 का है, फिर यहाँ पे डिफरेंस आपका 15 का है या 3 का है, और ये है 7 का। कोई मामला बन नहीं रहा है यहाँ से। 16 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 8 आएगा, प्लस 1 कर दें तो 9 आ जाएगा। फिर अगर अब 9 है, मल्टीप्लाई करा है इसमें, नहीं ही करेंगे। 9 प्लस 2 आएगा ना, +2 है तो 11 टू 0.5 से 1 पे गए हैं, तो जा सकते। 11 टू ज़ा 22, राइट। देखो इसमें आपका क्या होगा, ये 16 है, 16 इंटू आप क्या कराओगे? 1/2, दैट इज आपका क्या होता है? ये 0.5 होता है, +1 कराओगे तो अपने 9 मिलेगा। और फिर देखो, अगर अपन 9 मल्टीप्लाइड बाई 1, यानी कि 0.5 से 1 पे आ गए, इसका इंटू 2 कर दिया बेसिकली। ठीक है, इधर भी हमने इंटू 2 कराया तो 1 की जगह 2 ले लिया, कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा। फिर अगली बार हम क्या करेंगे? 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 और प्लस में 4, तो अपने को ये मिलेगा 26। तो इस तरीके से 26 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस कितना 8 हमें लेना चाहिए, तो अपने को यहाँ पे कोई नंबर मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? ये 24 और 104 प्लस 8 112। बी इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला टाइप भी याद रखना यार, ये एक्चुअली आता है बैंकिंग के एग्जाम्स में, आपका ये वाला टाइप भी ऐसा आता रहता है। ये भी अगेन मुझे लग रहा है ऐसी किसी टाइप से है। 12 है, 11 है, 21 हुआ है, और आपका फिर 62 हो गया है। तो अब देखो यार, इसका टाइप तो आप देखते ही समझ जाओगे क्या हो रहा है ये। 12 इंटू 1 -1 कर दो, 11 इंटू 2 -1 कर दो, 21 इंटू 12 इंटू 2 -1 कर दिया, ये भी ठीक होगी। तो 21 इंटू 4 करोगे क्या? 3 करो। 21 इंटू 3 -1 कर दो, ये भी आपका 62 आ जाएगा। तो इसी तरीके से 62 इंटू अपने को 4 -1 कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 258 माइनस का 1 कितना देगा अपने को? ये 257 देगा, सॉरी 240। 248 -1 कितने कितना देगा आपको? 247 दे देगा। इट विल बी अवर राइट आंसर। अगले वाले को देखो तो 11 से 12.1 हुआ। अरे पॉइंट वाला देखो, अब इसमें क्या होता है। 11.1 से आपका ये हो रहा है 12.1, फिर 14.3। देखो यार, इसमें मल्टीप्लिकेशन का तो कहीं से भी फैक्टर नहीं दिख रहा, धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। एडिशन कर इजी हो गया। 1.1, दोनों के बीच का डिफरेंस 1.1, यहाँ पे 2.2, ये 3.3 और ये 4.4। तो अगला वाला जो होगा 5.5, यानी कि 22 प्लस 5.5 इज व्हाट? 27.5। सी विल बी योर आंसर। अगला वाला क्या है भाई? 800 से ये सारे के सारे देखो घट रहे हैं, यानी कि 800 से हुआ 554, और 554 से हुआ है आपका 416, और फिर हुआ है 352। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ये डिवाइड का तो कोई सिनारियो लग नहीं रहा है, हाफ से भी कम है। हाँ, डिफरेंस देखते हैं एक बारी। 800 और 544 में अगर हम डिफरेंस देखें तो ये अपना निकल जाएगा 256, राइट। 544 माइनस का 416 करोगे तो ये आएगा, कितना आ जाएगा? 128 आ जाएगा।
416 माइनस का 352 करोगे तो कितना मिलेगा अपने को? कितना मिल जाएगा ये? 464 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ से हमें एक पैटर्न मिला, 256 से का हाफ किया तो 128, 128 का हाफ किया तो 64, 64 का हाफ किया तो 32, 352 में से 32 को माइनस कर दोगे तो आपको 320 मिल जाएगा। 320 से फिर आप क्या 16, 16 को माइनस करोगे तो 304 मिल जाएगा, राइट। तो ये सीरीज यार काफी अच्छे थे, इनके जो भी 4-5 क्वेश्चन आए हैं ना, उनको एक बार सीरीज का जो भी टाइप लिख लेना, अगर बैंकिंग पैटर्न से वाकिफ नहीं हो, आपके लिए जरूरी है ये याद रखना। खैर, अब ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन, फटाफट से उड़ाते जाओ इसको। तो क्या है यहाँ पे, 24 डिवाइडेड बाई 8 है, 8 से आ जाएगा ये आपका वैल्यू 3, 575 इंटू 3 कराओगे तो कितना, 5271, ठीक है। 1725 आ गया, माइनस करना है 125, कितना आ जाएगा ये आपका 1600, ठीक है। 1600 इज द स्क्वायर ऑफ 40, ए इज योर आंसर। अब ये क्या कहानी है, 26% ऑफ 1650, यानी कि आपका 16.5 इंटू 26 कराना है, और कुछ है क्या, माइनस में है इधर, प्लस करना है 19 से, और क्या कराना है भाई, इक्वल टू में है 13 इंटू 34, ये आपका लेटेस्ट से x इंटू 12 है, माइनस का साइन, तो ये जाएगा इधर माइनस का 19, 13 इंटू 34 करा दो एक बारी, क्या आएगा अपने पास, 442 है ना, 442, 442 माइनस 19 करा दो, 422 मिलना चाहिए था तो 423 मिलेगा, प्लस किससे, इस 16.5 बोले तो कितना होता है, 16.5 होता है आपका 33/2 मल्टीप्लाइड बाई 26, ये 13, 13 इंटू में 33 करा दो, कितना आ जाएगा ये, ये यार 429 आ जाएगा, ठीक है। 429 प्लस का 423 करा दो एक बारी, कितना आएगा ये, 800, और 871 हो जाएगा, ठीक है। 871 इक्वल टू में 12 टू 12, ठीक ठीक बात है ये भी, और 871 है ये, गलती कर दी क्या, हाँ जी की है गलती, ये 852 आएगा है ना, 871 नहीं आएगा, 852 आएगा, अपॉन में 12 है, तो और ये अपने को पता है ये क्या है, बेसिकली रूट में कुछ वैल्यू है ना, रूट में क्वेश्चन मार्क, मैंने क्या लेट किया था, रूट में क्वेश्चन मार्क, बस ये रूट हटाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, यही कर पाएंगे और क्या करें। 12 से एक बार डिवाइड करा दो तो 12 से जाएगा आपका 52 ठीक है, 71 ये हो गया, और 71 का स्क्वायर कर देना तो ये मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, 71 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में कोई 1 ही आएगा, तो बी इज योर आंसर। स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 71 इंटू 71 के यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो यार इजी है, अब यही क्या ही कराऊँ मैं, फिर भी एक बार देख लो यार, अब करा ही रहे हैं तो सारे ही क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से आपका आ जाएगा 19/9 मल्टीप्लाइड बाई 21/9, और इसे लिख दो 3/7 माइनस का 1/2 इक्वल टू में माइनस का 3/2, प्लस में यहाँ पे 1/2, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, अब ये आपका आ जाएगा 7 से जाएगा तो 3 टाइम्स, जाएगा तो 3 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, 19/9 आएगा, हाँ 19/19 आएगा ना, 19, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये आएगा 1 माइनस का 1, 1 माइनस का 1/2 बोले तो माइनस, सॉरी प्लस का 1/2 इक्वल टू में मार्क माइनस का 3/2, क्वेश्चन मार्क 2 आ जाएगा, 2 विल बी योर राइट आंसर, ई वाला ऑप्शन। 38% ऑफ 2 यानी कि 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 38 माइनस 0, एक उधर चला जाएगा, 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 56 प्लस 13 मल्टीप्लाइड बाई क्वेश्चन मार्क इज गिविंग द 61, मल्टीप्लाई करा दो, इसका कितना आएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ना, ये जो लिखा है ना, इसको इस तरीके से सॉल्व किया करो, इसे लिख देना 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 38, तो बेसिकली क्या हो गया 19, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 क्या होता है भाई, 95 होता है, बस सीधा आ जाएगा।
माइनस का ऐसे ऐसे मन में ये ना आपके माइंड में ही आना चाहिए। 17/2 इंटू 56 हो गया, 2 से जाएगा तो कितने टाइम जाएगा? बोलो बोलो, 28 आएगा। 17 इंटू 28 कराओगे क्या मिलेगा? 476 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का प्लस में 13 और इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 61। अब इसको यार सॉल्व कर लेना, कराऊं क्या इसको सॉल्व? 475 है प्लस होएगा आपका ये 95 माइनस अगर 476 भी कर लें तो ये आपका 381 आ जाएगा, है ना? माइनस का 381 यहाँ पे जाएगा तो 61 प्लस 381 अपॉन में आपका 13, यही वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की। अब आप मेरे से इसको भी सॉल्व कराओगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका ये 2 और ये 1 4 और ये आपका 4 अपॉन में 13। और क्या करोगे अब इसको? मैं भाई डिवाइड कर दो। 13 से जाएगा तो 3 ज़ा 39, 4 ज़ा आपका 52, 34 विल बी योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 4900 डिवाइडेड बाई 28, ठीक है। 4900 अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाई 444 अपॉन का 12 और क्या है माइनस का 6450 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये कहानी है। अब इस कहानी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 7 से कहानी को शुरू कर लेते हैं। 7 से जाएगा तो 7 से 4, 4 से जाएगा तो 111, फिर जाएगा तो 3, ये जाएगा 25 इंटू 7। अब क्या बचा भाई? 3 से 3 देखो, 111 पता है क्या होता है? 111 इज इक्वल टू 37 इंटू 3। ये तो आपके माइंड में हमेशा होना ही चाहिए, 37। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये 111। 111 इज व्हाट? 37 इंटू 3। कई लोग इसको प्राइम नंबर मानने की यहाँ पे गलती कर देते हैं। जब आपको कभी नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है जैसे कि 1001 हो गया, तो ये क्या होता है? 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 111 37 इंटू 3 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो खैर, क्या बोल रहा था यार? 37 आ गया। ठीक है, 37 इंटू 25 इंटू 7, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कर लो भाई सॉल्व। 25 7 सा कितना होता है? नहीं नहीं, 25 को लास्ट के लिए छोड़ेंगे। सबसे पहले 37 इंटू 7 करेंगे, कितना मिल जाएगा ये अपने को? तो 259 मिल जाएगा। 259 इंटू में 25, 25 से अब इसमें आप डिवाइड करा दो। माइनस कराओगे क्या तो 6450। करो यार, इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले तो 5 आ जाएगा, कैरी जाएगी आपकी 125, 7 और 25 टू ज़ा 50। यहाँ पे आपकी कितनी कैरी आएगी? 14 कैरी आएगी, तो 6475। ठीक है, 6475 माइनस का 6450 कितना होता है? 25। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, सी विल बी योर आंसर। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। √81 तो 9 है, मल्टीप्लाइड बाई 25 प्लस का 1225। क्या ही दिक्कत है यार? 25 9 से अभी ऊपर देखा था कितना होता है? हाँ, 225 होता है कि नहीं होता है? 225 को आप इसमें ऐड कराओगे तो भैया कितना मिलेगा? एक 450। एक 450 इक्वल टू में है आपके, इसमें 150 और ऐड करा दो भाई। कितना हो गया भाई? एक 600। एक 600 इज स्क्वायर ऑफ व्हाट? 40 का स्क्वायर। क्या ही दिक्कत है इसमें? 26 प्लस फलाना ढिमका है ये भी यार। देखो 26 इंटू 15 कराओगे तो कितना? 90, 9 कह रही है 30, 390 आ गया। और प्लस में आपका 310 माइनस का 225 इक्वल टू 25% ऑफ व्हाट? तो मैं इसको लिख देता हूँ सीधा 1/4 और मल्टीप्लीकेशन इसमें करा देना 4 का, इक्वल टू में आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? अब क्या करोगे? 390 प्लस में है आपके पास में 310 तो ये कितना हो जाएगा? 700 माइनस का 225 कितना निकल के आएगा भाई? 500, 400, 475। 475 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना दे देगा ये आपको? तो 1600 यहाँ से और 300 यहाँ से, तो आपका 1900 निकल के आ जाएगा। 1900 विल बी योर राइट आंसर। 625 बोले तो 25 अपॉन का कितना? 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये आपका इधर से जाएगा। 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा और फिर ये 12.5 इंटू 3। 12.5 इंटू 3 कितना होता है भाई? 37.5 होता है। इक्वल टू में है क्वेश्चन मार्क ऑफ, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ। ओके, परसेंटेज है तो वहाँ पे 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे अगेन 12.5 मिल जाएगा, तो आपका ये बी विल बी योर राइट आंसर। अगर ये समझ नहीं आया ना तो सॉल्व करना जाके चुपचाप से। सॉल्व वॉल्व नहीं करते हो, यही दिक्कत है आपके साथ। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो आपको हमेशा लाइफ में सॉल्व करने चाहिए खुद से।
और उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ही स्पीड बढ़ेगी। तो डेली सुबह उठ के करना है आधा घंटा प्रैक्टिस। तो चलो भाई अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका कितना, तो 75 और 2975 डिवाइडेड बाई 5 5 10 होते हैं तो 9, और यहाँ से कैरी कैरी है वो तो 11 ही आ जाएगा। तो 2975 अपॉन का 1190 डिवाइड कर दो भैया इसको। अब डिवाइड करें क्या, किससे काटें भाई, 5 से ही काटते हैं। 5 5 जा 5 9 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 3 जा, और क्या करोगे 5 8 जा कर दोगे। अब यह यहाँ से निकल के आएगा, अब कुछ होगा क्या, नहीं, सीधा ही डिवाइड करना पड़ेगा। करो सीधा डिवाइड। 238, 2 जा जाएगा तो 476, एक सेकंड, 2 जा जाएगा तो 476, 476 है तो अपना ये 5 टाइम्स चला जाएगा क्या, हाँ जी 5 टाइम चला जाएगा। पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, और 5 टाइम जाएगा तो 119। ठीक है, 11905 होता है, तो 2.5 विल बी योर राइट आंसर, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 12.2। अच्छा ये याद रखना कि अंडर रूट ऑफ 21225 क्या होता है, यानी कि ये होता है 35 का स्क्वायर। याद ही रखना इसको, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। तो ये होता है 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस का क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस में 2, तो ये 38 आ गया। 3.5 है तो 7/2, 7 में 9 हो जाएगा 63, है ना। 63 माइनस कर दोगे 38 इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। 5 यहाँ से निकलेगा तो 25 की बात फिर से आ गई, तो 5 का स्क्वायर होता है। सी विल बी योर राइट आंसर। ये पूरी कहानी खत्म हो गई आपके 35 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों से डील करना है। अब कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गया होगा कैसा क्या पेपर आता है। तो पेपर ऐसा ही आता है, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा दिक्कत आएगी। तो वो टाइमिंग ऐसी बनेगी, प्रैक्टिस करते रहना। अभी तो मैंने आपको समझाया तो टाइम ज़्यादा लग गया, अगर मैं इसको सीधा सीधा सॉल्व करूंगा तो वो विद इन टाइम आप ऐसे ही सारी चीज़ों को कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा टफ चीज़ें हैं भी नहीं यार, बहुत ईजी है, बहुत ईजी पेपर है ये प्री का। ठीक है, अगर ये नहीं निकला तो फिर समझ लो अब क्या ही होगा। फिलहाल इस सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।